बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं इस लिहाज से बहुत खुशबख्त हूँ कि लोगों की ज़िंदगियों में बहुत बरसों से मेरा अमल दखल है। पहले उनकी बेटियों और बेटों की ज़िंदगी में और फिर उनके ख़ानदानों की ज़िंदगी में। कुछ लोग हैं जो पिछले 7-8 बरसों से मेरे क्लाइंट हैं, और एक होते हैं क्लाइंट डॉक्टर के, जहाँ किसी मर्ज़ के लिए लोग आते हैं और जहाँ आपकी ज़िंदगी की डोर साथ जुड़ जाए तो वहाँ पर ये रिश्ता और मज़बूत हो जाता है। आप ख़ानदान के छोटे बड़े फ़ैसलों के लिए, अपने बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, आप अपने ख़ानदानी मामलात के लिए, छोटे बड़े बच्चों के इश्यूज़ पे, रिश्तों पे, बड़ों की नाराज़गियों पे, ज़ाहिर है ये ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ हैं, खट्टी मीठी बातें हैं। एक फ़ैमिली है जो गुज़श्ता 7 बरसों से मेरे साथ जुड़ी हुई है, मिस्टर ABC। कभी कभी दोनों इकट्ठे आते हैं और कभी दोनों अलग अलग आते हैं। जो मिस्टर A हैं वो पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी टेक्सटाइल फैक्ट्री के सरबराह हैं, यानी इंतज़ामी सरबराह हैं। यूँ समझिए मालिक मियाँ साहब हैं और उसके GM कह लीजिए, वहाँ के सरबराही इनके पास है। इस शोबे में गुज़श्ता वो 27 बरसों से हैं। माशाल्लाह 4-5 बच्चे हैं और इन दोनों से मिलके, दोनों मियाँ बीवी से मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। वो 2-3 घंटे की ड्राइव से हैं लाहौर। वहाँ से जब आते हैं पहले फ़ोन करके टाइम लेते हैं, फिर तशरीफ़ लाते हैं। एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा मिस्टर A से कि आपके जो बड़े मियाँ साहब हैं उन्हें आप में क्या पसंद है, आपकी क्या खूबी है जो उनको इतनी अजीज़ है कि आप एक ही जगह पे, यानी ये हैरत वाली बात है कि एक बंदा एक जगह पे स्टार्ट हो और बिल्कुल इनिशियल लेवल पे और बढ़ता बढ़ता, यानी जैसे कंपनी ग्रो करी वैसी उन्होंने भी ग्रो किया और आज वो यानी सेकंड इन कमांड है। सरबराह के बाद, मालिक के बाद उनकी बात मानी जाती है। तो उन्होंने जो जुमला कहा, सच्ची बात है, मैं उस जुमले को बहुत देर ऐसे लेके, जैसे आप बच्चे को लेके लोरी देते हैं कि यार क्या जुमला कहा। आज कई हफ्तों के बाद मुझे वो जुमला फिर याद आया, तो मैंने सोचा आपको बताऊं। उन्होंने कहा, सर बादशाह को आपकी क्या खूबी पसंद आए, किस बात पे बादशाह का दिल आप पे आ जाए कि वो आपको अपनी खिदमत की इजाज़त दे दे। तो बादशाह से पूछना चाहिए कि उसे क्या अच्छा लगा। जिसने खिदमत करनी है वो क्या बताए कि मेरी शक्ल अच्छी लगी, मेरा उठना बैठना अच्छा लगा, पर मैं तो अपने बच्चों को भी, फिर उसने अपनी बीवी को देखा और कहा कि इस भगवान ने, इस भली लोग ने शुरू में मुझसे पूछा था तो मैंने ये जुमला इससे कहा था। और आपको हैरत होगी कि अपने ख़ानदान में बैठ के ये जुमला ये बोलती है। तो मैंने कहा इसका बड़े मियाँ साहब से क्या ताल्लुक़, तो हंस पड़े। खातून ने कहा नहीं, मैं बड़े मियाँ साहब के बारे में नहीं बोलती, मैं अपने मियाँ के बारे में बोलती हूँ कि उसका एहसान है कि मैं उसके साथ हूँ, उससे मोहब्बत करती हूँ, उसने मुझे मोहब्बत अलाउ की, उसकी खिदमत करती हूँ, उसने मुझे खिदमत अलाउ की। ये उसका एहसान है कि मैं उसके बच्चों को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पालती पोसती बड़ा करती हूँ। ख़ातिन हज़रात, जो ख़ास बात थी इस फैमिली की कि उनके सास ससुर, ये बेटा और बहू और इनके अगले बच्चे, यानी ये 3 नस्लें बनती हैं। तीनों आपस में इतने शीरो शकर हैं, जो पोते पोतियाँ हैं वो अपने दादा और दादी की गैर मौजूदगी में उनको मिस करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। दादा दादी को उनकी फ़िक्र होती है, उनकी पढ़ाइयों की, उनके कपड़े लत्ते की, उनके लिए तोहफे। उन्हें अपने अब्बे से भी कोई बात मनवानी हो तो दादा के थ्रू वो जाते हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो मेरे लिए बहुत अचंभा था कि एक कम पढ़ी लिखी औरत, उनकी जो अहलिया है वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनसे मिल के आपकी आँखों में उनके लिए एहतराम आता है, चूँकि वो अपने मियाँ के आगे कभी ज़ुबान दराज नहीं करती। इवन जब वो दोनों इकट्ठे आते हैं तो उनके मियाँ पूरी बात बता रहे होते हैं, किसी भी मामले में उन्हें मशवरा करना हो तो उस लम्हे वो इंतज़ार करती हैं कि उनके मियाँ उनसे कहें कि भगवान तू भी कोई गल करनी है तो कर ले, तब वो बात करती हैं। यानी बीच में कभी वो जंप करके नहीं आती, बीच में कभी वो अपने मियाँ को टोकती नहीं है। और ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होता है, लाइक ये जो लोहे की कड़ी होती है ऐसे आपस में वो गुंदी होती है, और अगर यहाँ से ये कमज़ोर हो
ज़रा सा बोझ पड़ता तो टूट जाती, टूट गई तड़क करके। इंसानी ताल्लुकात में आपको क्या लगता है, मुरव्वत का, मोहब्बत का, एहसानमंद होने का और कदरदानी का कहीं तो कोई वैल्यू होती होगी ना, बाहर नज़र नहीं आती होगी। अगर मिस्टर ए ये जो हैं, इनके बारे में जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि उनकी ज़ात में सर से पाँव तक जो चीज़ मुझको बहुत नुमाया महसूस होती है, जैसे तरबूज की सुर्खी नज़र आती है, जब बाहर से सब्ज़ नज़र आता है, आम की खुशबू नज़र आती है, नुमाया चीज़ होती है। केला पका हुआ हो तो उसकी ख़ास तरह की जिसामत और कलर है जो आपकी आँखों को भाता है। अभी ये आते हैं गर्मी और सर्दे, तो अगर वो येलो हो तो पका हुआ होता है, अगर वो ग्रीन सा हो या साइडों से गला हुआ हो या दबा हुआ हो तो उसकी कीमत कम हो जाती है। मुझे लगता है कि उनकी शख्सियत में मुमकिन है उनके अब्बा की वजह से हो, मुमकिन है उनका अपना चॉइस हो, वो भी किसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने MBA वगैरह नहीं किया हुआ, मेरा ख्याल FA किया हुआ था, बाद में वो कोर्सेज करते रहे। अब अंग्रेज़ी भी ठीक बोल लेते हैं, लेटर ठीक लिखते हैं, IT से ही इज़ वेरी मच कंफर्टेबल। बाहर दौरों पे अपने कभी कभी वो खुद जाते हैं, कभी अपने मालिक के साथ भी जाते हैं। अब सोचिए, जो करोड़ों का नहीं है, ये अरबों का प्रोजेक्ट है, उसको वो डील करते हैं, हैंडल करते हैं, लीड करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनके अंदर कच्ची मिट्टी जैसा तो नहीं होगा, चिकनी मिट्टी जैसा होगा कि जैसा उनको बनाया गया वैसे बन गए। जो भी लॉयल होगा उसकी इज़्ज़त होगी, जिसकी ज़ुबान बंद होगी और वो राज बाहर नहीं निकालेगा उसकी इज़्ज़त होगी, जिसके अंदर मुरव्वत और लिहाज होगा उसकी इज़्ज़त होगी। ये औरत में हो या ये मर्द में हो, ये जॉब करने वाले के बीच में हो या घर में हो, जिस औरत में मुरव्वत और लिहाज नहीं होता, मुझे बहुत दफ़ा ऐसी ख़वातीन मिलती हैं कि जो अपनी बेटियों के बारे में ये शिकायत करती हैं कि मेहमानों के आए गए पे ये अपने कमरे से निकल के किसी मुरव्वत का इजहार नहीं करती, जाके सलाम नहीं लेती, मुस्कुराती नहीं है, आगे जैसे होता है ना गर्मजोशी से आगे बढ़ के हाथ मिलाना। अच्छा, जब वो बताती हैं तो सच्ची बात है, मेरा तो कभी कभी उस बात को तस्लीम करने को दिल नहीं करता। हमने अपने घर में, अपने दादाओं के घर में, अपनी नानों के घर में उनकी बेटियों को या जो अपनी खालाएँ थीं उनको कभी बेमुरव्वत देखा ही नहीं। यानी घर में कोई मेहमान आए तो एक एनर्जी की सी लहर दौड़ती है ना, सब अच्छे कपड़े पहन के, मुँह हाथ धो के और कुछ ना कुछ लेके पहुंचती हैं, सर्व करती हैं, और वहीं से एक दूसरे की ज़ात और उसकी खूबियों के बारे में पता चलता है कि ये बच्ची दिखने में कैसी है, डीलिंग में कैसी है, पेश करने में कैसी है, और वहीं से उसके पढ़े लिखे होने का या जाहिल होने का, तमीज़दार होने का या अक्लमंद होने का, दाना होने का या अहमक होने का पता चलता है। ज़िंदगी में हम जब भी किसी के साथ कुछ वक्त गुजारते हैं तो उसके जाने के बाद उसकी लेगेसी ज़रूर होती है। तो इनके बारे में, मिस्टर AB के बारे में मैं अगर कभी नोटिंग करता हूँ तो मुझे उनका वो जुमला याद आता है कि उनका एहसान है कि मुझे वो खिदमत का मौका देते हैं। ये उनका एहसान है, ये बादशाह का एहसान है कि वो मुझे अपनी खिदमत के लिए उसने चुना हुआ है। मेरा एहसान नहीं है, ना मुझे अतराना चाहिए, ना मुझे जिताना चाहिए, और ना मुझे जगह जगह उसको यूं करके उसका ढंढोरा पीटना चाहिए। अच्छा, ये जो कम बोलना है ये आपकी वक़्त को बढ़ाता है। इतने बरसों से आपको क्या लगता है उनके वहाँ कितने जेलस पैदा हुए होंगे, कितने उनकी टांगें खींची होंगी, कितने शिकायती टट्टू उनको ज़िंदगी में मिले होंगे, कितने ही चुगलखोर उनके बड़े मियाँ साहब तक पहुँचे होंगे। पर कभी कभी बड़े मियाँ साहब अगर कानों के कच्चे ना हों तो इस तरह के शानदार लोगों की, अब ज़ाहिर पूरी फैमिली, उनके दादा, ये मियाँ बीवी, इनके बच्चे, ये सारी उम्र उस फैमिली के एहसानमंद हैं, रहेंगे भी उनके बारे में। ज़ाहिर मैं तो उनका कुछ नहीं लगता, पर अगर मेरे पास भी आके उनके बारे में अच्छा जिक्र करते हैं, एहतराम के साथ, रिगार्ड के साथ, और एक तरह से यानी उनको बड़े मियाँ साहब का वक़ार या इज़्ज़त या उनके मामला फैमिली मैंने तो इन्हीं से सुनी है। तो इसका मतलब हम जब भी कहीं गए हों, किसी से मिले हों, जो हमारे होंठों से लफ्ज़ अदा होते हैं, जो हम किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, हमारे आने के बाद हमारी कीमत, हमारी वक़्त और लफ्ज़ तय करते हैं कि ये सुनाने वाला, कहने वाला कितना काबिल कदर है, कितना काबिल भरोसा है और कितना शानदार है।
अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।